नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आदि शंकराचार्य जी का जन्म दिवस है, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वयं शंकर के साक्षात अवतार थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो कि केरल राज्य की कलादी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम अर्यांबा था और पिता का नाम शिवा गुरु थे। उनके जन्म से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा इस प्रकार है कि माता पिता दोनों ही निसंतान थे, तो उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वज्ञ पुत्र अल्पायु होगा। तो माता पिता ने सर्वज्ञानी पुत्र की मांग की। इसके बाद भगवान शंकर ने ही उनके रूप में खुद अवतरित होने की बात कही, जिससे कुछ समय बाद माता अर्यांबा की कोख से महाज्ञानी पुत्र शंकर का जन्म हुआ। इसके बाद उनके महान और नेक कामों की वजह से उनके नाम के आगे आचार्य जुड़ गया और इस तरह वे आदि शंकराचार्य कहलाए। शंकराचार्य जी जब बेहद छोटी उम्र में थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। वे बचपन से बेहद ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके अंदर सीखने की एक अद्भुत शक्ति थी और इस कारण वो जो कुछ भी पढ़ते थे या याद करते थे उन्हें हमेशा के लिए वो चीज़ें एक बार में ही याद हो जाती थी। पिता की मृत्यु के वजह से विद्यार्थी जीवन में उनका प्रवेश देरी से हुआ। शंकर के साथियों ने उनका वर्णन करते हुए यह बताया था कि अल्पायु से ही वे सन्यासी जीवन की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें कभी इजाज़त नहीं दी। दोस्तों, यहाँ पर एक कथा इस प्रकार आती है कि एक बार जब वे 8 साल के थे तो वे अपनी माँ से बोले, माँ मुझे सन्यासी बनने की इजाज़त दे दो। माँ ने बोला नहीं, क्योंकि उनके पिता भी नहीं थे और अगर वो चले जाते तो उनके जीने का सहारा भी छूट जाता उनसे। तब उन्होंने एक माया रची इस प्रकार की, वे नहाते समय उनके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उनकी माँ रोने लगी ये सब देख के। तो शंकराचार्य जी ने बोला कि माँ, अगर तुम मुझे सन्यासी बनने की इजाज़त दे दो तो ये मगरमच्छ मुझे कुछ नहीं करेगा। माँ ने भी थक हार के कहा कि ठीक है, तुम सन्यासी बन सकते हो। और इस प्रकार मगरमच्छ उनका पैर छोड़ के चला गया और इस प्रकार वे सन्यासी बन गए। और वे भारत के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही लगभग यानी कि 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यास जीवन ले लिया। और उनकी माता भी सन्यासी जीवन पर राजी हो गई और इसके बाद शंकर आज़ाद हो गए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर को भी छोड़ दिया। दोस्तों, शंकराचार्य और उनके गुरु की पहली मुलाकात को लेकर इतिहास से बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन गोविंद पद नाम के एक गुरु का उनका जिक्र मिलता है। उन्होंने अपने गुरुओं से सभी वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान हासिल किया और फिर उसकी व्यापक रूप से यात्रा कर देश में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया। उनके जीवन को लेकर इतिहास में अलग अलग जानकारियां भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने दावा किया कि शंकर ने वेद, उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र का अभ्यास अपने शिक्षकों के साथ ही किया था। अपने शिक्षक गोविंदा के साथ ही शंकर ने गौड़ा पड़िया कारिका का अभ्यास भी किया। गोविंद ने स्वयं उन्हें गौड़ा पद की शिक्षा दी थी। साथ ही बहुतों का यह भी दावा है कि मीमांसा हिंदू धार्मिक स्कूल के विद्वानों के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। शंकराचार्य के जीवन का वर्णन बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से किया है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ यात्राएं की, जिनमें से तीर्थ यात्राएं हैं, सार्वजनिक भाषण और शिवलिंगों की यात्राएं भी शामिल हैं। इन्होंने भारत के चारों ही दिशाओं में यात्रा की थी। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत समेत कई भाषाओं में अलग अलग ग्रंथ लिखकर अपने महान उपदेशों को लोगों तक भी पहुंचाया था और उन्हें सही मार्ग पर चलने की राह भी सिखाई। साथ ही साथ मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया। शंकराचार्य जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवों पर दया करने के लिए प्रेरित किया और प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन किया है। दोस्तों, शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में 4 मठों की स्थापना भी की थी, जो कि पहला मठ वेदांत मठ है, जो कि दक्षिण भारत में रामेश्वर में स्थापित किया गया। इसके बाद दूसरा मठ जो कि गोवर्धन मठ है, जिसे कि जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया। वहीं तीसरे मठ की बात करें तो वो कालिका मठ है, जिसे कि पश्चिम भारत में द्वारिकाधीश में स्थापित किया गया था।
और साथ ही साथ दोस्तों चौथा मठ यानी कि ज्योतिपीठ मठ, जो कि बद्रीनाथ में स्थापित किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें इन चारों मठों की, तो वे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह इन 4 मठों को 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है। इसको लेकर ये मान्यताएं हैं कि जो भी अपने जीवन में इन चारों धामों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों भारतीय इतिहास के सबसे प्रखर विद्वान एवं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु मात्र 32 साल की उम्र में हो गई थी, जो कि उत्तराखंड केदारनाथ में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनकी मृत्यु स्थल को लेकर लोगों के अलग अलग मत भी हैं। अगर बहुत से इतिहासकारों के मुताबिक इन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम में अपना देह त्याग किया था, और साथ ही साथ अपने छोटे से जीवन काल में आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया था और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के रूप में सूत्र में पिरोने का काम भी किया था। इनके महान कामों की वजह से ही उन्हें 4 मठों के प्रमुख गुरु एवं जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये रही मेरी छोटी सी पेशकश, जो कि शंकराचार्य जी के जीवन पे आधारित थी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।